वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामजी 3D क्लासेस मैथमेटिक्स एकेडमी। आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का पेपर मैथ का लेकर आए हुए हैं, जो 2020 और 21 के पैटर्न के अकॉर्डिंग आया हुआ था। तो देखते हैं इसमें क्या था। टोटल क्वेश्चंस जो थे 50 थे, मैक्सिमम 2 to 5 का था। इसमें हर वन प्रॉब्लम्स 4.50 की थी। 5 into 0 का मल्टीप्लाई 2 to 5 का हो जाएगा। बीएससी थर्ड ईयर जी है। सैम्पल पेपर देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सैम्पल पेपर 2020 और 21 के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आए हुए थे। तो इसमें देखते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या था। बीएससी थर्ड ईयर 2020 और 21 के पहला जो पार्ट है रियल एनालिसिस का, वो देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। जो प्रॉब्लम्स फर्स्ट है, फर्स्ट क्या था, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर द ट्राइंगल इक्वलिटी इज, इसका पार्ट्स ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइदर ओपन होगा और नॉर क्लोज्ड होगा। इसके बाद देखते हैं पार्ट, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज काउंटेबल होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको दी गई है, सॉल्व करने पे इसका आता है ऑप्शन नंबर डी आता है। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ, इसमें क्या है, एवरी कोजी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट होता है, तो देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं 6 नंबर का द वैल्यू ऑफ द लिमिट, लिमिट आपको दी गई है इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे जो आता है वो 1 आता है। नेक्स्ट देखते हैं एवरी कन्वर्जन सीक्वेंसेस क्या होता है, बाउंडेड होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, नेक्स्ट में क्या है, द सीरीज़ दी गई है आपको समेशंस के फॉर्म में, x अपॉन एन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर दिया गया है। जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, कन्वर्जेंस फॉर्मूली आता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है नाइन्थ में क्या है, लिमिट दी गई है x टेंस टू 1 रखने पे, इसमें x की जगह 1 पुट करते तो समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n अपॉन एन क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं द फंक्शंस एफ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब -1 से +1 दिया गया है y एफ एक्स एक्स, तो जी क्या होगा, इसमें क्या है, रेशनल्स में पॉजिटिव होता है x होता है और रेशनल में x 0 होता है, तो इसे जब कंटिन्यूस निकालते हैं तो 0 निकल के आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद 11 देखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शंस आपको दिया गया है, सॉल्व करने पे जो आता है ऑप्शन बी आता है, हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड आता है। 12 देखते हैं, 12 में क्या है, लिमिट दिया गया है एक्स वाई टेंस टू 0 0 3x माइनस 3y अपॉन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, तो क्या है एक्स वाई 0 0 पे जब निकालते सॉल्व करने पे क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 13 में द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ दी गई हैं आपकी, सॉल्व करने पे जो रूट से निकल के आता है वो क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए आता है। इसके बाद 14 देखते हैं लेट एफ कॉमा जी बी बाउंडेड फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, जहाँ पे पी पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, सॉल्व करने पे क्या आता है, ये ऑप्शन आता है। इसके बाद 15 देखते हैं इफ एफ इज आर आई दिया गया ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, सॉल्व करने पे क्या आता है, ऑप्शन नंबर डी आता है। द इंटीग्रल 0 से 1 आपकी लिमिट दी गई है, इंटीग्रल में एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 डी एक्स इज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। इसके बाद देखते हैं 17 में लेट ए एंड बी एनी 2 सबसेट्स ऑफ अ मीट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स, देन ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है आपका। इसमें क्या है, पोलर फॉर्म के फॉर्म में बनाना है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, सॉल्व करने में गया था, ऑप्शन नंबर सी आता है। इसके बाद 19 देखते हैं आपका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट में ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू, इसमें 0 0 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे सॉल्व करने में गया था, डी ऑप्शन आता है। इसके बाद क्या करते हैं 20 में देखते हैं इफ़ z1 एंड z2 आर यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, सॉल्व करने पे आपका क्या आता है, ऑप्शन नंबर बी आता है। 21 देखते हैं इफ साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर रियल दिए गए हैं, तो सॉल्व करने में क्या आता है, ऑप्शन नंबर डी आता है। इसके बाद देखते हैं 22 में
कॉची रायमन इक्वेशंस ऑफ W इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू एफ जेड आर। सिंपली इसे CR इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। इसका जो निकल के आता है वो ऑप्शन नंबर सी आता है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई कॉमा यू वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। इसके बाद 23 देखते हैं, एनी फंक्शंस ऑफ एक्स कॉमा वाई possessing continuous partial derivatives of the first and second orders is called a harmonic functions if it satisfies लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 24 में, इसमें क्या निकालना है, 24 में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 में क्या करना है, इसमें होमोथेटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज W इज इक्वल टू सी जेड, जहाँ पे C ग्रेटर देन 0 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 देखते हैं, इसमें क्या है 27 में, इसमें क्या दिया गया, आपको एक सीरीज़ दी गई है पावर सीरीज़ के फॉर्म में। इसमें क्या है कि जे कन्वर्जेंट होता है, जे कन्वर्जेंट नहीं होता है तो क्या है कि जिसमें, तो फिर क्या सीरीज़ जो होगी, सीरीज़ समेसन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एन सेट टू, इस सीरीज़ को क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 28 में क्या है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़ आपको दी गई है, सॉल्व करने पर इसका क्या आता है 1 आता है। इसके बाद 29 में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैपिटल R होता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ऑफ द सीरीज़ दी गई है कैन बी। इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं तो वो आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an अपॉन an प्लस 1 देखते हैं, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। 29 में डायरेक्ट स्टेटमेंट है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, इसी से ऑल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है 29 में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, इसके बाद द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज़ आपको दी गई हैं। इसके इक्वल में क्या आएगा, तो इक्वल में जो आता है वो इक्वल ही आता है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद 31 में ये क्या है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया है 31 में, तो ये क्या है 31 में जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन का साइन सी एफ जेड z1 z0 dz हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, एक फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस है, और आपका कंटूर एल है ऑफ द लेंथ स्मॉल एल एंड लेट मॉड एफ जेड लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम ऑन एल देन, तो इसके जो इक्वल में आएगा वो क्या आएगा, लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम एल आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद 33 में जो दिया गया है ये क्या है, टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया है, तो आपका एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन, इसे फैक्टोरियल नोटेशन से भी डिनोटेट करते हैं, तो ये एन ए डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शंस कहलाता है। ये टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट दिया गया है 33 में, तो एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल सिंपली पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, जी ई एन की जगह पे ये पुट कर दिया जाता है, जी ई एन की जगह पे पुट किया गई वैल्यू है, तो ये पुटिंग करेंगे तो ये आपका एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 34 में क्या है, इफ़ 0 लेस देन ए लेस देन 1 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर बी होता है। इसके बाद पार्ट सी देखते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी। इसमें क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड का जो फॉर्मूला लिखते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड एफ एक्स इज इक्वल टू जो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। फर्स्ट फॉरवर्ड एफ एक्स को जो लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद 36 में फर्स्ट बैकवर्ड को जो लिखते हैं, ये फर्स्ट बैकवर्ड है, तो एफ एक्स माइनस एच लिखते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है 37 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 38 में इफ एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10 देन डेल्टा क्यू एफ एक्स का जब मान निकालते हैं सॉल्व करने पे कितना आता है, 12 आता है सॉल्व करने पे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है 39 में आपको क्या दिया गया है, इफ़ m एंड n आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, तो इसमें क्या है कि सच डेट m लेस देन n देन डेल्टा की पावर m x की पावर n इज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द डिवाइडेड डिफरेंस f x0, x1 इज इक्वल टू जो होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
इसके बाद 41 देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, एन इंटरपोलेशन फार्मूला इन विच ऑल द फंक्शंस एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव आर टू बी असाइंड एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन इज हर्माइट इंटरपोलेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 42 देखते हैं, जो ऑपरेटर डेल्टा और ई का जो रिलेशन होता है, डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 होता है। 43 में देखते हैं, ऑपरेटर्स है म्यू और ई का जो रिलेशंस होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 रिलेशंस होता है, देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद देखते हैं द रिलेशंस बिटवीन द ऑपरेटर्स, सिग्मा और ई में जो रिलेशंस होता है, सिग्मा इज इक्वल टू ई की पावर 1/2 अपॉन ई माइनस 1 होता है। 45 में देखते हैं, स्टिलिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला इज द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड फार्मूला एंड गॉस बैकवर्ड फार्मूला होता है, ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 में देखते हैं, इसमें क्या है, न्यूटन्स इटरेटिव फार्मूला और ऑब्टेनिंग इनवर्सिस सॉल्व करने पे आता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, न्यूटन इटरेटिव फार्मूला फॉर ऑब्टेनिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए इज सॉल्व करने में आता है, ऑप्शन नंबर ए। वेडल्स रूल इज इंटीग्रेशन का साइन x0 प्लस NH y dx इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, सॉल्व करने पे जो आता है 3h/10 आता है, सो ऑन, तो करके क्या आता है 3h/10, इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रंगकुट्टा थर्ड ऑर्डर रूल इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू h/6 k1 प्लस 4k2 प्लस k3। इसके बाद देखते हैं लास्ट 50, इसमें क्या है, दी इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड ब्रांचिंग होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बीएससी थर्ड ईयर का जो सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर बना हुआ था, इस तरीके से पैटर्न बना हुआ था, 50 क्वेश्चंस आए हुए थे, हर क्वेश्चंस 4.50 का आया हुआ था। थैंक यू सो मच।